Hey my loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है ऑल अबाउट योर डेस्टाइन पार्टनर, योर डेस्टिनी रिगार्डिंग मैरिज. ओके, सो गाइज यहाँ पर आपके पास नेम इनिशियल्स है विद ग्रुप 1 एंड ग्रुप नंबर 2, पाइल 1 एंड पाइल नंबर 2. ये है आपके नेम इनिशियल्स, आपके ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर. ओके, सो गाइज यहाँ पर जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं विद पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस परसेप्शन कार्ड एंड पाइल नंबर 2 यू गॉट दिस रिन्यूअल कार्ड. ओके, सो जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी आपका इंट्यूशन बोल रही है कि इट शुड बी योर पाइल, सो आपको चूज़ करना है, आप वो चूज़ कर लें. एंड येस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, सो यस, आई विल सी यू देयर एंड आप तब तक अपना पाइल चूज़ कर लें. वेलकम जी, वेलकम. ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है. वेलकम टू योर रीडिंग. सो गाइज, हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी रीडिंग के हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर. ठीक है, सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं फ्रॉम टैरो. सो लेट्स सी आपके डेस्टाइन पार्टनर की क्या एनर्जी है. नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 4 of swords, lovers and the death energy. ओके, सो ये एनर्जी है जी. एक तो 2 मेजर अरकानाज हैं और 2 माइनर अरकानाज हैं. ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ ग्रुप नंबर 1 कि आपके पर्सन जो भी हैं, इनकी आपके और जो एनर्जी है, इनके जो आपकी और थिंकिंग है यहाँ पर, मतलब जो क्या बोलते हैं ना कि मतलब कैसा ही रहेगा आपके लिए पर्सन, किस तरह का पर्सन साबित होगा, तो वो एक ऐसा पर्सन है कि जो बैलेंस्ड एनर्जी रखता है. ठीक है, यहाँ पर ना तो इस चीज़ की एनर्जी है कि ये पर्सन कोई एक्सट्रीम पर कुछ भी करता होगा. ठीक है, ये पर्सनली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में बैलेंस रखता है. इवन इसकी जो नेचर है, इसकी जो तबीयत है, यहाँ बोलो तो मतलब इसकी पर्सनालिटी, इसका टेम्परामेंट कैसा है, वो भी बैलेंस्ड है. ठीक है, ना तो ये बिल्कुल कोल्ड है कि आपको कोई पैशन भी आपको फ़ील नहीं होता, या आपको ये फ़ील नहीं होता कि ये पर्सन मेरे से प्यार नहीं करते हैं. ठीक है, और ना ही इसको इस किस्म की एडिक्शंस हैं, यहाँ पे अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं. क्या आप ये समझो कि यार मेरी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है, मैं अब इसी ही के कहने पर चलूँ, या इसने मेरे इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा जो है पाबंदियाँ लगा दी हैं, ये इतनी ज़्यादा बाउंड्रीज़ क्रिएट कर दी हैं, तो मेरी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है. यानी कि इतना ज़्यादा पोसेसिव है कि मतलब मैं अपनी मर्ज़ी से जी भी नहीं सकती हूँ. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. दोनों एक्सट्रीम्स में ये नहीं है. इसको हर चीज़ मॉडरेशन में पसंद है. प्यार आपसे करते हैं, इसी लवर्स का प्यार तो लिटरली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है आप दोनों के बीच में. ठीक है, एक्सट्रीम लव है. और यूसी जेमिनाई की एनर्जी है तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी. और हाँ, ये पर्सन इंटेलिजेंट भी है. योर डेस्टाइन पार्टनर इज़ रियली वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. देखो, यहाँ पे स्कॉर्पियो और जेमिनाई की एनर्जी है. ठीक है, स्कॉर्पियो और जेमिनाई का वैसे तो पर्सनैलिटीज़ बिल्कुल कंट्रास्टिंग होती है. ठीक है, बिल्कुल कंट्रास्टिंग. जहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ही ऑब्सेसिव होती है, यहाँ पर थोड़ी डार्क एनर्जी होती है. उसी जगह पर जेमिनाई की एनर्जी जो है वो बहुत ही बबली, बहुत ही फ़न लविंग और बिल्कुल हंसना खेलना और बहुत ही ओपन माइंडेड एनर्जी होती है. तो क्योंकि ये दोनों एनर्जीज़ आई हैं, क्योंकि ये दोनों आर लिटरली बैलेंसिंग ईच अदर, इसलिए मैं कह रही हूँ ना तो आपको मोहब्बत और पोसेसिवनेस अगर चाहिए ना तो उसकी कमी होगी, और ना ही आपको
आपकी फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही मतलब अच्छी एनर्जी है, क्योंकि आपको दोनों साइड पर मज़े करने को मिल रहा है। अपनी फ्रीडम भी इंजॉय करो और अपना पैशनेट सा स्पाउस भी आपको गॉड ने दे दिया, उसके भी साथ रहो। ठीक है। सो ये तो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है जो कि मुझे यहाँ दिखी है। सो मैं कुछ ज़ोडिएक साइन देखना चाहूँगी, फिर हम आगे चलते हैं। सो पाइल नंबर 1, योर डेस्टाइन्ड पार्टनर लिब्रा एंड 3 नंबर। देखो यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी अगैन आपके पर्सन के खुश मिजाजी को इंडिकेट करती है। व्हेन दिस पर्सन इज़ अ वेरी हैप्पी सोल। ठीक है, मतलब ये ऐसा इंसान है कि जो सड़ियल अकड़ू ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है इसका। ठीक है, दे आर हैप्पी, हंसना कूदना हंसना खेलना इसको बहुत पसंद है, दे फनी। इनका प्यारा सा बहुत ही प्रोफाउंड सा सेंस ऑफ ह्यूमर होगा और आप बहुत खुश रहोगे कि हंसाता खिलाता रहता है मुझे। ठीक है, फ़नी है ये पर्सन, दे आर रियली फ़नी। इनकी जो फ़नी साइड है ना आपकी सबसे फेवरेट हो गई। वो भी लिटरली कोई आपसे पूछे ना कि अपने पति या पत्नी की आपकी सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है, उसकी आदत या कुछ ऐसी बिहेव, तो आप बोलोगे यार फ़नी बहुत है। तो आप बोर नहीं होते, आप इवन बुरे मूड में भी हो, ख़राब मूड में भी हो, गुस्सा पे चढ़ा तो भी आपको हंसा ही देंगे। आप रोते रोते हंस पड़ोगे, आप गुस्से में होगे, बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलते बोलते हंस पड़ोगे और आपका कहोगे कि यार क्या मैं इसका करूं, ना तो मुझे गुस्सा करने देता है, ना ये मुझे रोने देता है, मुझे हंसा देता है। मेरा सारा वो पूरा ना मैं जो बनाया होता है मैंने, एक पूरा माहौल वो ख़राब कर देते हैं, मेरा पूरा प्लान चौपट कर देते हैं। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। ठीक है, और ये वहाँ पर भी ज़्यादा होता है जहाँ अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी हाई होता है। ठीक है, उनको पता है आपको कैसे हंसाना है गुस्से में, या अगर आप रो रहे हो, ठीक है, या अगर आपको मूड स्विंग हुआ है, प्रेगनेंसी है, पीरियड्स है, कुछ भी सीन है तो ख़राब मूड को कैसे ठीक करना ही उनका चुटकियों का काम है। अच्छा, आगे चलते हैं। ओके, जहाँ कैप्रिकॉर्न के वाइब है विद इन अ सेकेंड हाउस, तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ठीक है, और यस दिस पर्सन इज़ करियर ओरिएंटेड, मनी माइंड। ठीक है, तो फाइनेंशियली आपको कभी भी जिसकी भी शादी कैप्रिकॉर्न से हो गई है, ठीक है, उसको फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी खुद, बिकॉज कैप्रिकॉर्न्स आर एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्निंग मनी। पैसा बनाना है, घर बनाना है, ज़मीन लेनी है, ये करना है, वो करना है। तो पैसे के जो है ना, देखो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, सो या फाइनेंशियली आपको जो है स्ट्रगल नहीं करनी पड़ रही है यहाँ ग्रुप नंबर 1। डेस्टाइन पार्टनर की अगैन लिब्रा की एनर्जी आई है, तो मैं वही बोलूँगी विद इन 8th हाउस कि सच एन एंजेलिक पर्सनैलिटी। ठीक है, यू नीड टू क्लेम योर पर्सन, नीड टू क्लेम दिस एनर्जी, नीड टू क्लेम दिस एंजेलिक एनर्जी, क्योंकि आपका पर्सन रियल में बहुत ही ज़्यादा स्माइली फेस, सॉफ्ट, जेंटल, कडली, मतलब जितनी भी आप जेंटलमैन वाइब देख लो, चेविलरी की वाइब देख लो, मतलब जो कि बहुत ही रिस्पेक्टफुल होते हैं अपनी वाइफ्स के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, वो स्पाउसेस जो कि मतलब दे लिटरली पुलिंग द चेयर फॉर यू। इस टाइप का पर्सन, बहुत ही फॉर्मल पर्सनालिटी, आपके लिए दरवाज़ा खोलेंगे, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं आपके लिए चेयर पुल करेंगे, आपके लिए बहुत कुछ ऑर्डर करेंगे। दिस इज़ हाउ रिस्पेक्टफुल योर पर्सन इज़। ठीक है, और पाइल नंबर 1 मुझे ऐसे दिख रहा है कि आई थिंक सो कहीं ना कहीं आपकी भी आइडियल टाइप भी थी कि मुझे बहुत रिस्पेक्टफुल और जेंटलमैन मिले, एंड यहाँ पर एज अ वाइफ भी आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुल वाइफ चाहिए थी, वो इज़ इक्वली रिस्पेक्टफुल और जो बहुत ही सॉफ्ट वाइब देती हो, हाइपर इंडिपेंडेंट या हाइपर एक्शन या एंग्री, ऐसी आपकी कभी भी टाइप नहीं थी इवन फॉर योर वाइफ। सो ये बिल्कुल अगेंस्ट है इसके। ठीक है, वेरी सॉफ्ट, सटल, मैनर्ड, सो इस टाइप की
आपकी वाइफ की भी एनर्जी है। सो यहाँ अगेन आता है 7 ऑफ पेंटिकल्स और आपके पास आ रहा है एम्परर। 4 ऑफ वांड्स, सॉरी 8 ऑफ वांड्स। देखो पाइल नंबर 1, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी शादी अभी हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग आप में से ऐसे हैं कि आप जल्दी में हो, ठीक है। मैं भी आपको इंतज़ार करते करते बहुत देर हो गई है, या फिर आपको ऐसे लगता है कि यार अब हो जानी चाहिए, मतलब लिटरली मेरी एज हो रही है, या फिर मे बी फॉर द बॉयज़ हु आर थिंकिंग कि मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, यू कैन से दिस या फिर आपको इवन इफ़ यू गर्ल यू स्टिल थिंकिंग मे बी जो सोसाइटी के बातें हैं कि उसकी शादी कर दो, उसकी उम्र हो रही है कि वो, ये सब बातें सुन सुन के आप पक चुके हो एंड लिटरली, या फिर आप खुद ही ये चाहते हो कि अब हो जाए, ठीक है। देखो आपके लिए यूनिवर्स में यहाँ पे रिजर्व्स हैं। इसी 7 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑलवेज अ रिजर्व, समवन समवेयर इज रिजर्व्ड फॉर यू, ठीक है। अब खाली आपकी शादी नहीं है कि आपके मुताबिक सब कुछ होगा शादी 2 लोगों की होती है, उनका भी सीन गॉड ने कंसीडर करना है कि उनकी क्या स्थिति है। अब आप फारिग हो या आपका दिल कर रहा है, इट डजंट मीन कि वो भी रेडी हैं, ठीक है। सो दोनों तरफ से अलाइनमेंट होनी होती है, फिर ही जाके शादी होती है। कुछ भी काम, जैसे हम ये भी बोलते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती, तो दिस इज़ हाउ एनर्जी इज़ गोइंग टू बी फ्लोइंग। सो अगर तो लेट हो रहा है, ठीक है, या आपको लगता है कि जल्दी हो जाना चाहिए था, तो रीज़न ये है चाहे आप रेडी हो लेकिन आपका पर्सन रेडी नहीं है, ठीक है। दे आर फाइनेंशियली स्टक समवेयर, या फिर उन्होंने अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे जहाँ तक वो चाहते थे कि मैं पहुँचूँ, और फिर वहाँ पर जा कर के मैं फिर वहाँ शादी करूँ उस लाइफ के उस फेज़ में जाके। सो लेट देम एंटर इनटू दैट वेरी फेज़, ठीक है। बट आपके लिए जो खुश खबरी है, आपके लिए जो वेरी वेरी बिग न्यूज़ एंड गुड न्यूज़ है, वो ये है कि गाइस आपने दिल छोटा नहीं करना, या आपने ये नहीं सोचना कि देर हो गई, बिकॉज देर इज़ ओवर, ठीक है देर इज़ ओवर, इट्स अ न्यू फ्रेज। द थिंग इज़ टाइम या डिवाइन टाइम, कुछ भी बोलो, वो आ रहा है, ठीक है। क्लेम दिस डिवाइन टाइम। आप देख सकते हो किस तरह से ये जो कदम है, जो ये फुट है, पाँव है, इसका मतलब होता है कि द वे यू आर एडवांसिंग इन योर लाइफ, जैसे आप लाइफ में आगे बढ़े हो, उस स्पीड को लिटरली यहाँ पे पर लग गए हैं, अभी समय को पर लग गए हैं और समय अब उड़ के आएगा, ठीक है। अगर आप क्लेम करते हो इस एनर्जी को, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी योर्स, ठीक है। सो आपके जो डेस्टाइन पार्टनर है उसके और कुछ मैं ट्रेड्स देखना चाहती हूँ। जॉय, ये मैं आपको बता रही हूँ शुरू से ही इस रीडिंग के कि पर्सन बहुत ही मस्त माहौल है मस्त माहौल में जीने दे, दिस इज़ योर पर्सन। तो आप यहाँ पे इनकी स्टेट देख सकते हो, किस तरह से ये डांस कर रहे हैं, किस तरह से ये हैप्पी हैं, किस तरह से दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। सो पाइल नंबर 1, यू आर सो लकी, क्योंकि इतने कूल टेम्परामेंट का अगर आपको स्पाउस मिल जाए ना, तो आपको अंदाज़ा नहीं है अभी कि लाइफ कैसे आपकी हेवन बन जाती है। क्योंकि मोस्टली जो लड़ाइयाँ झगड़े और प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं रिलेशनशिप्स में, उनकी मेरे ख्याल में 60 to 70% रीज़न गुस्सा ही होता है, गुस्सा आ गया था, ठीक है। तो बहरहाल आपका यहाँ पे परेशान या फ्रस्ट्रेशन, ये सब ही मोस्टली प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन आपका पर्सन बहुत धीरज है, रखने वाला है, बहुत ही सब्र से काम करने वाला है, ठीक है। कोई मसला आता भी है फाइनेंशियल या कुछ और, तो ये पर्सन उसको बहुत ही कूल माइंड से टैकल करेगा और ना ही आपको टेंशन देगा, ठीक है, कि ये मसला है वो मसला, तुम मेरे से बात ना करो, ये है वो है। लड़ाई झगड़ा नहीं होने वाला आप दोनों के बीच में, क्योंकि चाहे आपका मुझे लग रहा है शायद हो सकता है कि आपका कोई ऐसा सीन हो कि जहाँ आप लड़ाई करते हो या फिर आपको थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है, या मूड स्विंग या मूडी हो सकते हो आप, लेकिन आपका पर्सन आपको हैंडल करने में बहुत बड़ी उसके पास डिग्री है इस चीज़ की।
सो डोंट वरी, ठीक है, वो हैंडल कर लेंगे आपको। आई ट्रस्ट हिम, यू नो, मुझे पता है वो हैंडल कर लेंगे। रिजेक्शन, सो दिस इज़ अ फियर ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। उनके मन में हो सकता है कि एनी टाइम आप उसको छोड़ सकते हो या आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। तो आप के जिसे बोलते हैं ना स्टैंडर्ड पे पूरा उतरने के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, सेक्रीफाइसेस या स्ट्रगल्स या कोशिशें करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको आपका बनना है, उसको आपके दिल को जीतना है। ये एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है। यहाँ पे है डिसिपेटिंग। अच्छा, इसके कुछ जो डार्क साइड है आपके हिंदुस्तान पार्टनर के, उसमें ये हो सकता है कि मे बी इसको कोई स्पोर्ट्स या मूवी देखने की एडिक्शन हो, ठीक है। सो ये आप देख लेना कि मतलब में भी ये थोड़ा ज़्यादा ही उसमें इन्वॉल्व हो सकता है किसी मैच में, या फिर जो ना कोई ड्रामा है या कोई मूवीज़ देखते हैं, ठीक है। सो ये इनका थोड़ा सीन है। मे बी आपके लिए ये रिलैक्सेशन का पीरियड हो कि अच्छा लगे हुए हैं टीवी पर, या फिर हो सकता है आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, मुझे टाइम नहीं देते हो, इधर ही लगे रहते हो। तो ये थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती ही रहेगी, बट दैट्स फाइन। कन्फ्यूजन गाइस, पता नहीं क्यों इनकी कन्फ्यूजन, रिजेक्शन ऐसी एनर्जी आ रही है। मे भी हो सकता है कि आपने इनको कभी लाइफ में रिजेक्ट किया हो पहले, ठीक है, या इनको कन्फर्म बिल्कुल नहीं है कि आप इसको प्यार करते हो कि नहीं करते। शायद आपने इनको आई लव यू कभी नहीं बोला हो। यहाँ पर हो सकता है आप लोगों की अरेंज मैरिज हुई हो जहाँ पर आपको इससे प्यार ना हो, साफ शब्दों में मैं बोल रही हूँ। मे बी यू डोंट लव दैम, ठीक है, बट इट डजंट मीन कि इनकी मोहब्बत आपके लिए कम होगी, बल्कि उल्टा ये आपके ऊपर, मतलब लिटरली आपके स्टैंडर्ड पे पूरा उतरने की सारी उम्र कोशिशें करता रहेगा कि किस तरह से मैं इसको कन्विंस करूँ, किस तरह से मैं इसको हासिल करूँ, ठीक है। ये आपके पर्सन की डेस्टिनी पार्टनर की एनर्जी है। अच्छा गाइस, आगे चलते हैं। ट्रू लव, लेकिन मोहब्बत बहुत करता है, सच्ची सच्ची मोहब्बत है ये, ठीक है। और ऐसी मोहब्बत आपको ज़िंदगी में एक ही बार मिलेगी, ये इसी चीज़ का कार्ड है। दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। अगर आपने इस पर्सन को खो दिया, इसको क्लेम ना किया या फिर रिजेक्ट कर दिया, तो फिर शायद आपको इतना खालिस, इतना प्योर इंसान कभी ना मिले, ठीक है। आप फिर वही कार्मिक्स के साथ ही सारी उम्र लड़ते रहो और यही प्रॉब्लम्स होते रहे। गाइस, पाइल नंबर 1 यहाँ पर 30 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो मे बी ये इंसान 30 साल का हो सकता है व्हेन यू विल मैरी देम। और आप दोनों में 3 साल का डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस, या मैक्सिमम हुआ तो 4 साल का, ठीक है। तो ये एनर्जी है। तो यहाँ पे जो मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग, गॉड ने आपके लिए मिरेकल भेजा है, गॉड ने ही आपके लिए ये ब्लेसिंग भेजी है। सो यहाँ पे 13 नंबर इम्पॉर्टेंट है। सो 13, 31, इसके साथ साथ 30 नंबर, 3 का नंबर बड़ा है, आपके लिए लकी निकल रहा है ग्रुप 1 के लिए। और यहाँ पे 4 नंबर भी आ रहा है। सो मे बी अपकमिंग मार्च या अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। डेफिनेटली आप दोनों का जो रोमांटिक लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज गुजरने वाला है। इस पर्सन को बहुत पसंद है कि आपके साथ समय बिताएं, आपके साथ प्यार करें, आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाएं। फॉर अ फ्यू ऑफ यू, आपका पर्सन थोड़ा टॉकटिव हो सकता है, दे लव टू टॉक। और यहाँ पे 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ अ लिटरली सन साइन, आई मीन सन का नंबर है 1, ठीक है। 10 हो गया, 1 हो गया, एक ही बात है। यहाँ 46 हो गए, सब 1 सन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 1 नंबर है उसका। सो जहाँ पर भी 1 नंबर होता है वहाँ पर आपका रूल होता है। दिस इज़ अ रूलिंग नंबर, ठीक है। आपकी सरकार होती है, आपकी क्या से बोल सकते हैं, आपकी यू आर द रूलर, यू आर द क्वीन, ठीक है। आपका इनके दिल पे राज है, ठीक है। सो दिस इज़ लिटरली रूलिंग नंबर 1। सो ये मैं देख रही हूँ कि आपका पूरी 100% अपने
स्पाउस के दिल पे राज है, ठीक है। और ये पर्सन ऐसा मानता है, ये ख़ुद भी मानता होगा कि हाँ वाकई ही मैं मतलब लिटरली इस पर जान छिड़कता हूँ या छिड़कती हूँ। सो आस्क फॉर हेल्प। सेकेंडली, इसको जो चीज़ आपकी पसंद होगी दैट इज़ के आप बहुत हेल्पिंग हो, ठीक है। बल्कि आप दोनों ही हेल्पिंग हो। यहाँ पे एक बंदे की एक जने की यार एनर्जी निकल ही नहीं रही, पाइल नंबर 1। एक जो भी एनर्जी निकल रही है ना वो आप दोनों की इकट्ठी निकल रही है, ठीक है। द वे यू आर क्या कहते हैं लविंग, द वे यू आर हेल्पिंग, ऑनेस्ट, लॉयल टू योर पर्सन, सेम गोज़ टू देम। जैसे आप हो वैसे ही ये है, जैसे ये है वैसे ही आप हो, ठीक है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत ही इंसान क्या उसे कहती इवन आपके अगर मैक्की वालों को भी इनकी किसी सपोर्ट या मदद की ज़रूरत है तो ये करेंगे, ये करेंगे उनकी मदद, ठीक है। सो ये तो थी कुछ डिटेल्स आपके डेस्टाइन पार्टनर के। और जहाँ तक इनके प्रोफेशन का ताल्लुक है, आई एम सीइंग दिस इज़ अ बिजनेसमैन। यहाँ पे ये अगर जॉब भी करते हैं तो वो भी किसी ऐसी जगह करते हैं जहाँ फाइनेंशियल डीलिंग्स होती है, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, ठीक है। अकाउंट्स, बैंकिंग में भी जहाँ पे कैश आता है, कैशियर, यहाँ पे जो पीछे मैनेजर होते हैं, ऑडिटर होते हैं, कैश मैनेज करता है। सो रिलेटेड टू मनी इनका वर्क काम हो सकता है, जॉब हो सकती है, ठीक है गाइस। सो आगे चल के देखते हैं आगे और डिटेल्स आपके पर्सन की कि क्या है। All right, so let's see the destined partner. Okay guys, यहाँ पर सबसे पहले है प्लेग्राउंड। तो मैंने जैसे बोला इनको कोई स्पोर्ट्स वगैरह का बहुत शौक़ है। इनके ब्लॉन्ड या लाइट कलर के हेयर हो सकते हैं। बीच साइड में भी एक्सट्रोवर्ट है, मैं भी किसी बीच पर या किसी लेक के पास आप लोगों की पहली मीटिंग हो या कुछ कनेक्शन हो। डिसिप्लिन पर्सन है। इनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 7 के बीच में हो सकती है। होम डिलीवरी, फ्रेश फ्लावर्स में भी इसका इनका बिज़नेस हो, या फिर ये आपके लिए लेके ज़रूर आते हो। किसी कॉन्सर्ट में मिल सकते हैं। शाय पर्सन, एक्चुअली चैरिटी पर्सन, वर्कआउट, जिम शिम करते हैं भाई। LA USA, इसमें सिर्फ तुम्हारा हूँ, योर्स ओनली। हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। इंडिया, मैरिज प्रपोजल। पाइसेस, यूरोप, ब्रॉड माइंडेड, ब्लू शर्ट, साउथ कोरिया, नॉट योर एक्स पार्टनर, ठीक है। सेल्स पर्सन, डील्स इन ऑयल्स, पेट्रोलियम, मेटलर्जी, इंजीनियरिंग, अफ्रीका या साउथ अफ्रीका, ठीक है। सो यस, अभी हम देखते हैं जी नेम इनिशियल्स। आपके डेस्टाइन पार्टनर के क्या हो सकते हैं नेम इनिशियल्स। सो शुरू करेंगे जी। SUGO
V again. This is the F again. D, Y, R, W, L, J, G and L. ये है जी name initials possible. Okay, so that's it for today group number 1. Hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye. Hey my loves and welcome pile number 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, तो वेलकम टू योर रीडिंग. वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2. सो यस, हम देखने वाले ऑफ कोर्स अबाउट द डेस्टाइन पार्टनर, जो भी आपकी किस्मत में है, और ये कि आपकी शादी को लेकर के आपकी किस्मत कैसी रहेगी. सो यहाँ पर टावर रिवर्स है सबसे पहले. ओके जी, टावर रिवर्स है, हेरोफेंट भी रिवर्स है यहाँ. ओके, हेरोफेंट भी रिवर्स है. एंड यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 आपके पास है. यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और यहाँ पर आपके पास 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स. देखो, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन ग्रुप 2 जिसने चूज़ किया है. मोस्ट ऑफ़ यू गाइस, आप लोगों का ज़िंदगी बहुत ही लाइफ जो है बड़ा टफ रहा है. ठीक है, या चाइल्डहुड से ही आप लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े हैं, या फिर आप लोग जैसा चाहते थे वैसे ज़िंदगी आपको नहीं मिली, या फिर आप लोगों ने चीट किया है. चीटर ही मिलते हैं आपको लाइफ में, या फिर वो लोग जो ज़िंदगी में राह में रास्ते में आपको छोड़ चले जाते हैं, या फिर आप जिसको चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता, और जो मिलता है वो आपको पसंद नहीं होता, या फिर उसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी कोई होती ही नहीं है. ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके ऊपर. आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. पहले नंबर 2, मोस्टली पीपल, आप लोगों को यहाँ तो फैमिली प्रेशर है. ठीक है, यहाँ फिर आप लोगों को प्रेशर है सोसाइटी का, या फिर आप लोगों को प्रेशर है बड़ों का, या जो भी, या फिर अभी एज निकले जा रही है, या फिर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि डिवोर्सी हैं, डिवोर्स हो गया है और सेपरेशन हो गई है, ब्रेकअप हो गया है, अकेले हो, तन्हा हो. आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड ऑल ऑफ़ यू. लेकिन देखो, जितने भी मुश्किलें आई हैं आपके रास्ते में, आपकी लाइफ में आपको चैलेंज करने आई हैं. ठीक है, आपका बेस्ट वर्जन बनवाने आई हैं, क्योंकि हमेशा आप देखो कि बीज भी उगेगा तो उसको भी ज़मीन में धंसना पड़ता है. अंधेरे में कुछ दिन, कुछ महीने, जो भी उसका टाइम पीरियड उसके लिए मतलब स्पेसिफाई किया गया होता है, उतने दिन उसको अंधेरे में ज़मीन के अंदर दबना ही पड़ता है. ठीक है, वो जो टाइम था वो ओवर है नाउ. आपकी किस्मत आज के बाद से खुल रही है. लिटरली इफ़ यू आर क्लेमिंग दिस एनर्जी, डेफिनेटली आपकी किस्मत आज के बाद से खुल रही है, और आज के बाद आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि मेरी किस्मत बुरी है, या मेरा काम रुकता है, या फिर मैं कुछ सक्सेस या फिर फेलियर जो है ना मुझे मेरे रास्ते में आते हैं, मुझे सक्सेस नहीं मिलती. ठीक है, आज के बाद से इफ़ यू क्लेम दिस एनर्जी ग्रुप नंबर 2 वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ, जिस तरह से आप देख रहे हो पूरी दुनिया आपके हाथों में है. पूरी धरती, पूरी अर्थ प्लैनेट आप क्या देख सकते हो आपके हाथों में है. ठीक है, दिस इज़ योर एनर्जी. हाँ, मैं मानती हूँ कि आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, एरोफेंट रिवर्स है, आपको पीछे किसी ने आपको बैकअप नहीं किया. आपके इवन पेरेंट्स भी, यहाँ तो वो मतलब बेचारे इस काबिल ही नहीं थे आपको सपोर्ट करते, यहाँ फिर वो कार्मिक थे. ठीक है, ना तो पेरेंटल सपोर्ट है, ना फिर ना या आपको किसी साथी की सपोर्ट है. जो लोग आपको मिले भी वो आपको छोड़ गए हैं, और दे आर कार्मिक. और यू सी, बहुत स्टफ, बर्डन, सिचुएशन, 10 ऑफ सोर्ड्स, आपको लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया. ठीक है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स में है. ये आप ध्यान से रखो, देखो, आपके जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जो चीज़ें लिटरली आपको लगा कि आपको होप नहीं है, आप कुछ हो नहीं सकता, वो चीज़ दोबारा से सामने खड़ी होकर ज़िंदा हो गए, दोबारा से ज़िंदा होकर आपके सामने आएगी. एंड थिंग्स यू विल सी,
आप देखोगे कि किस तरह से रिन्यूअल होता है, किस तरह से कम बैक होता है। एंड दिस इज़ द ग्रेटेस्ट कम बैक यू विल एवर हैव इन योर लाइफ। क्लेम दिस कम बैक। पाइल नंबर 2, लिटरली आई एम फीलिंग कि आपके लिए, आपके हक़ में, आपकी तरफ चीज़ें बहुत तेज़ी से आ रही हैं, बहुत ही तेज़ी से, ठीक है। अगर अब चाहे ये शादी है, चाहे ये अच्छा सोलमेट फ्यूचर स्पाउस है, चाहे ये एग्ज़ाम सक्सेस है, चाहे आपका ड्रीम करियर है, चाहे आपकी हेल्थ है, चाहे ये आपकी फ्यूचर लाइफस्टाइल है, कुछ भी आप मैनिफेस्ट करो, बल्कि ये सब चीज़ें ही आपके हाथों में, आपकी मुट्ठी में गॉड करने वाले हैं, ठीक है। देखो, आपको गॉड ने जितना पीड़ा देना था दे दिया, ठीक है। जितनी आपका एग्ज़ाम था, आपकी परीक्षा थी, आपकी आजमाइश थी, कुछ भी बोल दो आप, वो अब ख़त्म है। आपको जितनी प्रॉब्लम्स आपने झेलनी थी ना ज़िंदगी की, पूरी ज़िंदगी की बड़ी बड़ी, वो आप झेल चुके हो। अब ज़िंदगी आगे से सुकून की है, ज़िंदगी आगे से शांति की है, ठीक है। सो आपकी डेस्टाइन पार्टनर की मैं पहले एस्ट्रोडाइस से एनर्जी देख लूँ कि उनकी एनर्जी क्या है। एरीज़ एंड नाइन्थ हाउस। देखो जी, एरीज़ एनर्जी लिटरली रूल्ड बाय द मार्स, ठीक है। मार्स इज़ एक्शन, एरीज़ इज़ एक्शन, एरीज़ इज़ पैशनेट पर्सन। एरीज़ बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, आपके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एरीज़ का जो है ना, किसे कहते हैं ना, किसी चीज़ को पाने का जुनून, वो बहुत ज़्यादा उनके सर पे सवार होता है, ठीक है। दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी। आपको रिजेक्शंस जो मिले ना लाइफ में, आपको जो पीछे मतलब केयरलेस बिहेवियर लोगों का सहने को मिला, ये आपके सारी कंप्लेंट ख़त्म होने वाली, ये आपके सारा गिला ख़त्म होने वाला है कि यार मेरे को कोई पूछता नहीं है। बिकॉज योर पर्सन इज़ लिटरली विद दिस एरीज़ इन नाइन्थ हाउस इज़ समवन हु इज़ एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। या आपके हाँ आके आपके घर आके रिश्ता मांगेगा। यू विल सी कि यार सब कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा है, ठीक है। ये इंसान बातों की हद तक नहीं है पिछले लोगों की तरह। अगर इसने कोई वादा किया है, कोई कमिटमेंट किया है, तो ये अभी आके मेरे घर में वो आई एम सीइंग समथिंग हैपनिंग प्रैक्टिकली, ठीक है। सो ये एनर्जी है ग्रुप नंबर 2 आपके पर्सन के डेस्टाइन पार्टनर की। अच्छा जी, यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी 11 नंबर। दिस इज़ समथिंग टू डू विद वेरी वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। एंड वो लोग जो होते हैं ना, जो मोस्टली हंसते ही रहते हैं, ये हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। स्माइली फेस और एंजेलिक पर्सनालिटी है इसकी। दे आर वेरी, मतलब ये ऐसा इंसान नहीं है कि मतलब एक बात पे अड़ गया तो यू नो अब ये मतलब दे हैव गॉट अडेप्टेबल पर्सनालिटी, ठीक है। अपने हालात के लिहाज से, माहौल के लिहाज से ये अपना मूड चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल भी रिजिड पर्सनालिटी ये नहीं है कि अब इसको जो है ये अपनी ही मनवाएगा। नो, दिस इज़ नॉट योर पर्सन, ठीक है। ये आपका इनर फियर भी एक हो सकता है कि मुझे कोई ऐसा इंसान ना मिल जाए कि जो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अपना हुक्म चलाए और मुझे ज़बरदस्ती अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करे। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ बहुत इंडिपेंडेंट माइंडसेट के हो, बहुत ही जिसे बोलते हैं ना मतलब आप ना आज़ादी चाहते हो लेकिन लिमिटेशंस में भी हो अगर, लेकिन स्टिल यू वांट कि आप अपने तरीके से मूव करो ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये फ्रीडम, ये सेंस ऑफ फ्रीडम, ये कोई आपसे छीन नहीं सकता, राइट। या अगर कोई आपसे छीने तो आप वहाँ बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाते हो। तो ये चीज़ आपके पर्सन की है कि ये आपको आपके तरीके से मूव करने देंगे ज़रूर, ठीक है। तो ये आपको गिला नहीं होगा कि यार ये क्या मुसीबत मेरे पीछे बढ़ गई है, अब इसके मुताबिक सब कुछ करो। मैं तो आज तक अपने ही मुताबिक सब कुछ करती आई हूँ, तो अभी क्या, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट हाउस में आपके सजिटेरियस की एनर्जी है, जो कि इंडिकेट करती है समवन हैविंग ए ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है। तो इसकी पर्सनालिटी बहुत ही फ़न लविंग है, बहुत ही फ़नी है, ठीक है। और ऑब्वियसली फ़र्स्ट हाउस तो इंडिकेट ही करता है आपकी पर्सनालिटी को, ठीक है। ओवरऑल आपका जो इनर सेल्फ है। तो इस पर्सन की मैंने बोला सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है,
फायर साइन है तो ऑब्वियसली एरीज भी आपके लिए पीछे आया था, वो भी फायर साइन है, फायरी एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर फायरी एनर्जी इनकी पर्सनैलिटी को इंडिकेट नहीं करती, फायरी एनर्जी इंडिकेट करती है कि हाउ मच देयर इन्वॉल्व इनटू यू। ठीक है, मतलब ये कितना ज़्यादा आपको प्यार करता है ये पर्सन, समझे। सो दिस इज़ योर पर्सन, दिस इज़ योर एनर्जी। ओके, सो ये तो था जी एस्ट्रॉइड आइस। आगे चल के देखते हैं हम अब और क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। 9 ऑफ कप्स, लवर्स, 9 ऑफ कप्स, लवर्स एंड 9 ऑफ कप्स रिवर्स। अब यहाँ पर जो है इस पर्सन की ये चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन जो है ना लवर्स एनर्जी के साथ, देखो 2 साइडेड लव है, ठीक है, लव मैरिज हो सकती है यहाँ पर, ये दूर दूर की भी पसंद हो सकती है। ठीक है, कि आप लोग अपने एक दूसरे को पसंद करते हो दूर दूर से, तो बाद में अपने पेरेंट्स से बात करो तो ये शादी हो। लेकिन क्योंकि यहाँ 9 ऑफ कप्स है और लवर की भी एनर्जी है, तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट है आपकी भी और इनकी भी। ये प्योर अरेंज मैरिज नहीं है, बिल्कुल भी अरेंज मैरिज नहीं है। आप दोनों पसंद करते होगे, एक दूसरे से प्यार करते होगे, लेकिन ये जो आप लोगों का ना हो सकता है 9 ऑफ कप्स रिवर्स है तो मे बी फेयर ना हो, मतलब सिर्फ एक पसंद हो, क्रश हो एक दूसरे के। ठीक है, और या अगर हो भी ये रिलेशनशिप भी फेयर हो भी, तो भी ये कोई लंबा इतना कोई डीपली अफेयर नहीं है। आप लोगों की शादी ही कर देंगे आप लोग पेरेंट्स, इससे पहले कि कोई और सानहा हो आई मीन, या कोई और बात कहीं और चली जाए, यू नो व्हाट आई मीन। उससे पहले ही आपके पेरेंट्स लोग जो है वो शादी कर देंगे आप दोनों की। ठीक है, सो ये जो डेस्टिनी है, देखो ये डेस्टाइन पार्टनर है आपका और आपकी किस्मत में यही लिखा है। ठीक है, आप फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में हो अभी, आई कैन अंडरस्टैंड ड्यू टू पास्ट, जो भी मैंने आपको डिटेल बताई है। लेकिन इस फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में एक बात याद रखना, हम गलत डिसीजन ले लेते हैं कि जो भी सामने आए हाँ बस उसी के साथ चल पड़ो, क्योंकि हम अपने पुराने हालात से बहुत तंग हैं। इसलिए आप जो भी सामने नज़र आ रहा है उसका हाथ पकड़ो और चलो। दिस इज़ द वर्स्ट मिस्टेक, ये कभी मत करना। ठीक है, सोच समझ के फैसला लेना, सोच समझ कर आगे जाना, फिर ही जाकर जो है ना आपको जो है रिज़ल्ट्स जो है वो मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, आपके डेस्टाइन पार्टनर की एनर्जी ये है कि ये पर्सन आपसे शादी करके दम लेगा, चाहे कोई कुछ भी बोले। ठीक है, हो सकता है लोग आए रास्ते में, मतलब कोई गलत बात क्रिएट करने या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने, लेकिन आपका पर्सन आप देख रहे हो ट्रॉफ़ी विनर, लिटरली इनको पता है कि किसको कैसे हैंडल करना है। दिस पर्सन इज़ प्रो इन डीलिंग विद पीपल प्रो इन डीलिंग विद पीपल, इनको पता है किसको कैसे मतलब टैकल करना है। ठीक है, सो लेट्स सी फ्रॉम ऑरेकल कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। स्लो डाउन, मैंने बोला है कि ये पर्सन बहुत काम है, ठीक है, पेशेंट है, बिल्कुल उनको किसी चीज़ की मतलब जल्दी नहीं डालते, ना ये इसको कोई फ्रस्ट्रेशन का इशू है, ये बहुत अच्छी बात है। एंड ऑल्सो दे लव टू स्लीप, दे लव टू डू मेडिटेशंस, योगा। यहाँ पे रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन, बहुत ही अच्छी इसकी हैबिट्स हैं भाई, बहुत ही अच्छी। ग्रेशियसली एक्सेप्ट व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स दैम। ठीक है, आप उसके लिए चाहे छोटा सा गिफ्ट ख़रीदो, चाहे आप इसके लिए किसकी फेवरेट डिश बनाओ, कुछ भी आप इसके लिए करो, ये पर्सन बहुत ही ग्रेटफुली, बहुत ही थैंकफुली वो आपका गिफ्ट जो है वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो उसको कोई ईगो इशू नहीं है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। हैव पेशेंस, मैंने बोल दिया है, पेशेंट एंड काइंड, लव इज़ पेशेंट एंड लव इज़ काइंड ऑलवेज, दिस इज़ द मैसेज। ऑब्वियसली दिस पर्सन लव्स यू, और उनको पता है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको पेशेंट भी होना पड़ता है, आपको काइंड भी होना पड़ता है।
तो ये तो थी वो सेक्रीफाइसेस जो आपके पर्सन आपके लिए कर रहे हैं, बल्कि ये है ही ऐसा। सेक्रीफाइस करना, क्या करना है इसमें, देयर इज़ मोर गोइंग ऑन दैन मीट्स द आई। मतलब आपको बता कर, या लिटरली दिस पर्सन इज़ लाइक डिफरेंट, यू नो, दे आर नॉट द वन के जो आपके सामने, या क्या कहते हैं, ही आपको कुछ डेडिकेट करेगा, बल्कि बिहाइंड योर बैक, यू नो, आपके पीठ पीछे भी ये पर्सन हमेशा आपकी तारीफ़ ही करेगा, ठीक है। और आपके लिए वो कुछ बना के रखेगा, वो कुछ तैयार करके रखेगा जो आप डिज़र्व करते हो या जो आप चाहते हो, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। लेट्स सी क्या आप दोनों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके और आपके स्पाउस की लव लाइफ। लव योर सेल्फ फर्स्ट। पहले इसके कि आप उससे जाके मोहब्बत मांगो। यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको पहले ख़ुद को प्यार करना है, फिर आपको लविंग पार्टनर मिलेगा। तो क्योंकि पीछे फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है आपकी, इसलिए भी हो सकता है यूनिवर्स ने आपको स्पेशल मैसेज दिया है कि ख़ुद से प्यार करो, ख़ुद से मोहब्बत करो, फिर यूनिवर्स आपको रोमांटिक पार्टनर देगा, या फिर आप अपने पार्टनर के लिए अट्रैक्टिव हो गए। देखो ये सोलमेट है, यस दिस इज़ योर सोलमेट, क्लेम दिस सोलमेट कार्ड, ग्रुप नंबर 2। अब बात ये आती है कि ये पर्सन क्या आपसे सच्चा प्यार करता होगा। प्यार तो है, लेकिन क्या ये सच्चा प्यार है, क्या ये फेक प्यार है, ठीक है। तो यहाँ पर पक्की बात है कि 100% प्योर लव है, ट्रू लव है, क्योंकि जो मोहब्बत सोलमेट को आपसे होती है वो झूठी हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि सोल नेवर लाइज। मैंने ऐसे जैसे बोला है कि ये लव जो है शुरू में इतना तेज़ नहीं था, इतना स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये आप दोनों की केमिस्ट्री थोड़े टाइम बाद बनेगी, ठीक है, लेकिन बन जाएगी और बहुत स्ट्रांग बनेगी। धीरे धीरे आप लोगों को प्यार होगा एक दूसरे से, ठीक है जी। आपने प्रेयर किया, अफर्मेशंस किया था या विजुलाइज़ किए थे अपने सोलमेट को। यहाँ पर जिसने इसका सोलमेट कार्ड पर विजुलाइज़ किया है या अफर्म किया है, अफर्मेशन लिखी है कि आई एम विद माई सोलमेट, डेफिनेटली आपके लिए यूनिवर्स का इस कार्ड में, नेक्स्ट कार्ड में आंसर आया है कि आपकी प्रेयर्स, अफर्मेशंस, विजुलाइजेशंस सुन ली गई हैं, एंड यस यू आर मैनिफेस्टिंग योर सोलमेट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने भी अपना सोलमेट को अभी मैनिफेस्ट किया है। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत ज़्यादा। दिस पर्सन इज़ लिटरली फॉलोइंग फॉर यू लाइक नोबडी एल्स, ठीक है। ये आपका बहुत बड़ा फ़ैन भी होगा, यस द बिगेस्ट फ़ैन एवर। बैलेंस्ड पर्सनालिटी बता चुकी हूँ मैं इस चीज़ को, मतलब उनको कोई टेम्परामेंट इशू नहीं है, वेरी कूल पर्सन, एनलाइटमेंट। सो मे बी किसी ऐसे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हों जहाँ पर लोगों को एनलाइटेंड किया जाता है, जहाँ पर लोगों को क्या उसे कहते हैं, बहुत सारी सीख दी जाती है। टीचिंग हो सकती है, ये डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, हीलिंग की इनका डिपार्टमेंट भी हो सकता है। इसके साथ साथ ये कोई स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, ठीक है, चैरिटी पर्सन बहुत करता हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे कोई न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं, मे बी जो लोगों की लाइफस्टाइल बेटर करने में लोगों को गाइड करते हैं। इस टाइप का कोई भी इनका प्रोफेशन हो सकता है। बिटर स्वीट। सो लिटरली एक एनर्जी है कि पर्सन को जब आप मिलोगे तो हो सकता है इसकी लाइफ से एक चीज़ उस टाइम चली गई हो, मे बी इसके पेरेंट्स चले गए हों या इनका कोई बहुत प्यारा दोस्त चला गया हो इनकी लाइफ से, ठीक है। यू आर द रिप्लेसमेंट, लेकिन वो बहुत खुश हैं आपके आने की वजह से, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को या जिस प्यारे को उसने खोया है उसको भी हमेशा याद किया करेंगे। ये भी एक एनर्जी है आज के दिन की। रिकवरी, बहरहाल ये आपका पर्सन वापस आपको मिल रहा है। आपका सोलमेट जो पास्ट लाइफ में था इस ज़िंदगी में अभी तक आपको मिला नहीं या मिल के खो गया था, बहरहाल आप ये की
दोबारा ढूंढ रहे हो या इसकी के थ्रू आप दोबारा उस पर्सन से मिल रहे हो. ओके, so guys, let's see some more details about your person. Okay guys, कुछ और डिटेल्स हम देख ले डेस्टाइन्ड पर्सन की. ओके जी, सो यहाँ पे है सबसे पहले इंडिया, ब्रॉड माइंडेड, क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी में हो सकता है कोई काम करते हो ऑनलाइन, क्लास फेलो या क्लासमेट, फ्रांस, नेपच्यून इज़ लिटरली सामान के जो बहुत ज़्यादा ड्रीमी, मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं जो लोग आपके लिए. पोसेसिव है. मार्स, एक्शन ओरिएंटेड. अच्छा जी, शॉर्ट हेयर, छोटे बाल हो सकते हैं. वॉइस इनकी काफ़ी डीप हो गई, मतलब लिटरली. इनकी आइज़ भी काफ़ी डीप हैं, यहाँ बहुत गहरी आँख है इनकी, बहुत सुंदर आँख है. वाटर साइन हो सकते हैं ये पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो. यू आर माई हार्ट. इट्स ओके. यहाँ पे है जी काम पर्सनैलिटी, जॉली पर्सन, फैमिली पर्सन, पायलट या कैबिन क्रू. आपसे बड़े होंगे ये. पियानो या गिटार प्लेयर हो सकते, उनको पसंद है चलाना, प्ले करना. एक्सट्रीमली केयरिंग, ओके. यहाँ पे इमोशनल बीइंग, सो मे बी दिस पर्सन इज़ रियली इमोशनल. यहाँ पर मतलब डीप रूटेड है, डीप कनेक्शन है इनका आपके पास्ट से या पास्ट लाइफ से. ठीक है, सो आगे हम चलेंगे जी. नेम इनिशियल्स देख रहे हैं आपके पर्सन के. ओके जी, नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? M, D, U, L, M, D, U, L, K, Z, S, Y, A, Q, Q again, O, U, C and G. ओके, और है यहाँ पे S एंड यहाँ पे है Z, J, C, W एंड Y. यस, ओके. तो जी ये थे जी आपके पर्सन के कुछ नेम इनिशियल्स. सो यस, आई होप you enjoyed your reading. Okay, and I will see you, I will meet you in my next video. Till then, you have to take very good care of yourself. Group number 1, group number 2, sorry. Yes, so yeah, I'll see you next time. Take care. Bye bye.